हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने ताजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वाली है, मगर मैं तो तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदनाशा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आपसे नबीना हूँ, यानी कि मैं अंधा हूँ और काफी आरस्से से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी देता हूँ और रो रो कर दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और भी ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बारकातुहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की, यानी यह वाक्य होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है और बड़े बड़े मसले उसी किताब से हल किए जाते हैं। दोस्तों, गरीब नवाज की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह आले हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है
और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत का यह पहला इलम था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो आप। रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह न माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह आले ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मशकिजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकिजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकिजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने वह मशकिजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकिजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकिजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं,
अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से। इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सुख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए? यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन मशकिजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकिजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह आले से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसके इल्मे काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह आले चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह आले ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि रामदेव, तू शोर मचा रहा है पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। ये क्या हुआ? जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया है। अल्लाह के वालियों की बेशुमार क़यामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, कुतुबुल अक्ताब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बख्तियार अल हुसैनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती आदेश के एक मुस्लिम सूफी संत और विद्वान थे। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शिष्य थे जिन्होंने भारत उपमहाद्वीप में चिश्ती तरीके की नींव रखी थी। उनसे पूर्व भारत में चिश्ती तरीका अजमेर और नागौर तक ही सीमित था। उन्होंने दिल्ली में आदेश को स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। मेहरौली में जफर महल के नजदीक स्थित उनकी दरगाह दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाहों में से एक है। इनका उर्स दरगाह पर मनाया जाता है। यह रब्बी उल अव्वल की 14वीं तारीख को वार्षिक मनाया जाता है। उर्स को दिल्ली के कई शासकों ने उच्च स्तर पर आयोजित किया था, जिनमें शेर शाह सूरी जिन्होंने एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया, बहादुर शाह प्रथम जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया और फर्रुखसियार जिन्होंने एक संगमरमर स्क्रीन और एक मस्जिद जोड़ा। सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मकबरे पर जाते हैं और हर गुरुवार को और वार्षिक उर्स मेला के दौरान वहां दुआ मांगते हैं। अब देखा जाए तो अजमेर की सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हिंदू संगठन ने
दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की है। ऐसा दावा है कि जहां पर ये झोपड़ा बना हुआ है वहां पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा